जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी इम्तियाज़ हुसैन और आज के सेशन में हम बात करेंगे मेज़ ग्लूटन के हवाले से। वनडे का बड़ा अहम जुज़ है ये। कॉर्न ग्लूटन भी इसको कहते हैं, कॉर्न ग्लूटन फीड भी कहते हैं, लेकिन आम तौर पे मेज़ ग्लूटन के नाम से हमारे दोस्त जो है ज़्यादातर वाकिफ़ होंगे। तो इस सेशन में हम बात करेंगे कि मेज़ ग्लूटन होता क्या है, उसके बाद इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ मतलब इसकी ग़िज़ाइयत, इसकी अहमियत क्या होती है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि मेज़ ग्लूटन के इस्तेमाल में लिमिटेशंस कौन सी हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो कि हमारे ज़हन में होनी चाहिए जब भी हम अपने जानवरों की खुराक के अंदर जो है मेज़ ग्लूटन को इस्तेमाल करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि इसका जो इंक्लूजन रेट है वनडे के फार्मूले के अंदर, मतलब कितने परसेंट तक हम मेज़ ग्लूटन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो आ गया कि मेज़ ग्लूटन होता क्या है। तो मेज़ ग्लूटन असल में जो है ये मकई के दानों से जब स्टार्च निकालने का जो प्रोसेस होता है, तो उसके दौरान हमें जो है वो मेज़ ग्लूटन हासिल होता है। ये बाई प्रोडक्ट है कॉर्न का, मकई के दानों का ये बाई प्रोडक्ट है। स्टार्च जब हम अलग करते हैं तो उस दौरान जो है वो हमें मेज़ ग्लूटन जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट हमें मिलता है। आमतौर पे 60% वाला मेज़ ग्लूटन भी और 30% वाला दोनों के नाम से हम वाकिफ़ होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो वनडे में इस्तेमाल होता है तकरीबन 99% वो 30% वाला मेज़ ग्लूटन ही हम इस्तेमाल करते हैं। और जब मैं मेज़ ग्लूटन की बात करूँगा तो उसका मतलब 30% वाला मेज़ ग्लूटन ही होगा। उसके बाद आमतौर पे एक ये भी हम सुनते हैं कि वेट कॉर्न ग्लूटन या मेज़ ग्लूटन और ड्राइड यानी खुश्क मेज़ ग्लूटन। तो वेट कॉर्न ग्लूटन तो इतना ज़्यादा हमारे इस्तेमाल नहीं होता वनडे के अंदर। आमतौर पे खुश्क मेज़ ग्लूटन ही हमें मार्केट से अवेलेबल भी होता है और वही हम इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गया कि मेज़ ग्लूटन होता क्या है। उसके बाद अब हम बात करेंगे इसकी ग़िज़ाइयत के ऊपर, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो मेज़ ग्लूटन जो है ये आम तौर पे हम एज़ अ प्रोटीन और एनर्जी सोर्स के तौर पे ही अपने वनडे के अंदर अपने जानवरों को जब हम खिला रहे होते हैं, तो उसका मेजर जो मकसद होता है वो एज़ अ प्रोटीन सोर्स हम ले रहे होते हैं। प्रोटीन का अच्छा ज़रिया है ये और एनर्जी का भी अच्छा सोर्स है। उसके बाद एक ये जो है ये हाई फाइबर सोर्स भी होता है। फाइबर की अच्छी मिकदार जो है वो हम अपने जानवरों को दे रहे होते हैं जब हम अपने वनडे में कॉर्न ग्लूटन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसको इस्तेमाल करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये जो र्यूमन की जो तेज़ाबियत को भी कंट्रोल करने के अंदर इसका बड़ा अहम किरदार होता है, क्योंकि फ़ाइबर का अच्छा सोर्स है। डाइजेस्टेबल फ़ाइबर की अच्छी मिकदार होती है इसमें, तो वो जो र्यूमन एसिडोसिस होता है उसको भी कंट्रोल करने में, मतलब जानवर के मैदे में तेज़ाबियत को कम करने में इसका बड़ा अहम किरदार होता है। और टीडीएन जो टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी इसके तकरीबन 75 से 82% के दरमियान इसके जो डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स वो भी होते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी टोटल जो शीट है, मुकम्मल शीट जो इसकी ग़िज़ाइयत के न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के हवाले से है, वो आपको स्क्रीन पे जो है वो शो हो रही होगी। उसके बाद आगे कि इसके इस्तेमाल करने की लिमिटेशंस क्या होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे ज़हन में होनी चाहिए। आमतौर पे हम सुनते हैं कि जी इसका इस्तेमाल जो मेज़ ग्लूटन का इस्तेमाल अपने वनडे के अंदर जो है उसकी एक ख़ास मिकदार होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो उसकी वजह ये होती है एक तो कि इसका जायका थोड़ा सा वो कड़वा सा होता है जायका, जिस वजह से जानवर की जो फीड इनटेक है वो मुतासर होती है, जानवर की फीड इनटेक जो है वो कम हो जाती है। लेकिन याद रखें कि फीड इनटेक में कमी की जो बात हो रही है, ऐसा उस सूरत में होगा जब हम अपने वनडे के फार्मूले में मेज़ ग्लूटन की परसेंटेज जो है वो ज़्यादा रखेंगे, तब ऐसा होगा। इसी तरह जैसा कि पहले बात हुई है कि मकई से स्टार्च एक्सट्रैक्शन, स्टार्च निकालने के प्रोसेस के दौरान हमें कॉर्न ग्लूटन हासिल होता है। तो इस प्रोसेस के दरमियान सल्फ़र डाइऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से मेज़ ग्लूटन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें सल्फ़र के कंटेंट जो है वो हाई होता है। तो जानवर सल्फ़र टॉक्सिसिटी का शिकार हो सकता है। और सल्फ़र टॉक्सिसिटी का एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जानवर अपनी फीड इनटेक कम कर जाता है। इसी तरह जो है माइकोटॉक्सिन्स का इशू भी मेज़ ग्लूटन या कॉर्न ग्लूटन के अंदर होता है। तो यही वजूहत हैं जिनकी वजह से जो है इसका महदूद इस्तेमाल रिकमेंड किया जाता है वनडे के फार्मूले के अंदर या अपने जानवरों के अंदर। जब आपने मेज़ ग्लूटन इस्तेमाल करवाना हो तो उसकी लिमिटेड मिकदार रिकमेंड की जाती है कि इसकी बहुत ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल ना करवाई जाए। सल्फ़र टॉक्सिसिटी का मैं आपको बता दूं कि इसका अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाए या जानवर बहुत ज़्यादा सल्फ़र टॉक्सिसिटी से मुतासिर हो जाए तो ग्रेजुअली जानवर की मौत भी हो सकती है। इस वजह से इसका जो है वो लिमिटेड इस्तेमाल ही रिकमेंड किया जाता है। अब अगला पॉइंट आ गया कि वनडे के फार्मूले के अंदर इसका इंक्लूजन का रेट क्या होना चाहिए। तो जैसे कि पहले ज़िक्र मैंने किया है कि हम आम तौर पे जो है वनडे के अंदर या अपने जानवर की खुराक के अंदर
मेज़ ग्लूटन को एज अ प्रोटीन सोर्स इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप वनडे का फार्मूला बनाते हैं तो इसको आप ग्रेन्स के या दानों के, या जैसे हम मकई के दाने इस्तेमाल करते हैं या मकई का दलिया इस्तेमाल करते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्न ग्लूटन को या मेज़ ग्लूटन को। तो लेकिन कितना करना चाहिए कि फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे वनडे का 100 किलो का फार्मूला हम वनडे का बना रहे हैं और उसके अंदर हम जो है वो 40 किलो मकई के दाने इस्तेमाल कर रहे हैं, या मकई का दलिया उनका करवाना है, मकई के दाने ही हुए, तो उनका अगर हम 40 किलो मकई के दाने इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका 50% हम कॉर्न ग्लूटन या मेज़ ग्लूटन इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर 100 किलो के फार्मूले के अंदर 40 किलो मकई इस्तेमाल करनी है तो 20 किलो मकई और 20 किलो मेज़ ग्लूटन इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर एक ज़रूरी बात जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने जानवरों को मकई का साइलेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अच्छे दाने वाला साइलेज है, आपने खुद आपकी तसल्ली है कि उसमें दाने की मिकदार अच्छी है, तो फिर जो आप अपने वनडे का फार्मूला साथ अपने जानवरों को दे रहे हैं उसके अंदर मकई की मिकदार कम रखें। मसलन अगर आप मकई का साइलेज इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जानवरों की खुराक के अंदर, तो फिर जो आप वनडे के फार्मूले के अंदर जो मकई रखेंगे वो 40 किलो से ज़्यादा ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 45 किलो तक ले जाएं। लेकिन अगर आप मकई का साइलेज फीड नहीं कर रहे तो फिर आप मकई के जो दाने हैं उनका इस्तेमाल तकरीबन जो है वो 50 किलो 55 किलो तक भी कर दें तो उसका इशू कोई नहीं है। लेकिन मैं आप दोस्तों को ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप मकई का साइलेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो कॉर्न ग्लूटन की मिकदार 8-10 किलो से ज़्यादा अपने वनडे के फार्मूले के अंदर मेज़ ग्लूटन की मिकदार ना रखें। और अगर आप मकई का साइलेज नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 20% तक आप मेज़ ग्लूटन जो है अपने वनडे में इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा फिर भी ना करें, क्योंकि जो टॉक्सिन्स का इसमें इशू है वो एक जेन्युइन इशू है और उसकी वजह से जानवरों को अक्सर हम देखते हैं कि काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक और जो ज़रूरी बात है वो ये है कि टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल जो है वो अपने जानवरों में लाजमी करें, चाहे आप मेज़ ग्लूटन खिला रहे हैं, चाहे आप मेज़ ग्लूटन नहीं खिला रहे, लेकिन टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें, क्योंकि हमारी जो आम तौर पे जो हमारा छोटा किसान है जो थोड़े जानवरों के साथ, और जिसकी मैनेजमेंट भी ज़ाहिर सी बात है बहुत टॉप क्लास की नहीं वो बंदा अफोर्ड कर सकता, तो उसमें हमारी खुराक का फीडिंग में फिर भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं। जैसे हम मेज़ ग्लूटन खिला रहे हैं, इसमें टॉक्सिन्स का इशू होता है, खल बनौला वनडे के फार्मूले में इस्तेमाल करवाते हैं उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, साइलेज भी हमारा जो हम कोशिश करते हैं अच्छा हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स उसमें जाते हैं, जो हम चारा शारा दे रहे होते हैं उसके अंदर भी टॉक्सिन्स का इशू होता है। तो टॉक्सिन बाइंडर जो है वो लाजमी अपने जानवरों की खुराक के अंदर शामिल करें, उसका आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा, और वो कोई इतना बड़ा ख़र्चा भी नहीं है, वो थोड़ा सा मिनिमल सा ख़र्चा है, कोई 10 15 20 रुपए फ़ी जानवर के हिसाब से आई थिंक आता है। तो वो अपनी खुराक के अंदर जो है वो लाजमी अपने जानवरों को खिलाएँ। और मेज़ ग्लूटन के हवाले से यही जो ज़रूरी बातें थी मेरे ख़्याल में, वो मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दी है, तो दुआ में याद रखिएगा जी।